हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक। इससे पहले की वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम अपने जो आर के नारायण हैं उनके बारे में कवर करेंगे। उनकी जो पूरी बायोग्राफी है उसको कवर करेंगे। तो इसमें जो नोट्स हैं उनके थ्रू मैं आपको क्लियर करूँगी। और इसके जो उनके पूरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में भी जानेंगे, और जो साथ के साथ उनकी क्या फेमस वर्क्स रही हैं उनके बारे में भी, और उनकी जो ऑनर्स और अवार्ड्स रहे हैं उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर के नारायण की यहाँ हम फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे कि आर के नारायण का पूरा मीनिंग क्या है। तो आर का मतलब यहाँ रसीपुरम है। रसीपुरम जो है ये जो नारायण जी हैं उनके विलेज का नाम है। रसीपुरम क्या है? विलेज का नाम। कृष्ण स्वामी अय्यर इनके फादर का नाम है, और नारायण स्वामी जो है इनका खुद का नाम है। तो जिसमें ये अपनी बायोग्राफीज़ को लिखते हैं या फिर जो अपनी स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं और अपने बारे में जब भी लिखते हैं तो उसमें जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये आर के नारायण लिखते हैं, जिसमें कि इनका जो विलेज है उसका नाम भी आ जाता है, और इनके फादर का नाम भी आ जाता है, और इनका खुद का नाम भी आ जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। इनकी जो मृत्यु होती है 13 मई 2001 में हुई थी, चेन्नई में ही, जब इनकी एज 94 थी। इनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है उन्हें निकनेम देती है, जिसका जो नाम उन्होंने दिया था उसका नाम था, क्या नाम दिया था? कुंजप्पा। प्यार से उनको कुंजप्पा बुलाते थे। इनके फादर जो हैं कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, जो कि एक स्कूल टीचर रहे, और इनकी जो मदर है वो ज्ञाना अय्यर है। ये कुल मिला के 8 भाई बहन थे, जिसमें 6 बेटे थे और 2 बेटियां थी। इनमें से सेकंड सन जो थे वो खुद नारायण जी थे। मेट रजम, जो रजम है इनकी वाइफ है, जिसे 1933 में मिले थे, और बाद में 1934 में जाके शादी कर लेते हैं। इनकी जो वाइफ रजम है इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं जानती थी, बट वो अपने हस्बैंड को पूरी तरह से सपोर्ट करती थी उनके किसी भी काम में। उनकी एक डॉटर हुई थी जिसका नाम हेमा था, 1938 में हुई थी। इसके बाद उनकी कोई और बच्चे की यहाँ बात नहीं होती, सिर्फ उनकी एक डॉटर ही थी जिसका नाम हेमा था। और क्योंकि उसके 1 साल बाद ही 1939 में ही जो रजम जी उनकी वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है टाइफाइड की वजह से। और कभी भी फिर वो अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो दोबारा उन्होंने फिर कभी शादी ही नहीं की। ही फेल्ड इन हाई स्कूल, वो अपने हाई स्कूल में फेल भी हुए थे, इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं। ग्रेजुएटेड फ्रॉम महाराजा कॉलेज इन मैसूर इन 1930, 24 एज। उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो मैसूर से महाराजा कॉलेज से की थी, 24 साल की एज में कंप्लीट की थी 1930 में। ही हैड टू वर्क एज अ क्लर्क विलेज स्कूल टीचर। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसके लिए वो पहले तो क्लर्क रहे, फिर उसके बाद वो विलेज के जो स्कूल के टीचर होते हैं उस पोस्ट पे लगे थे। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी की बात की जाए तो माय डेज़ जो है वो 1974 में आई थी, माय डेटलेस डायरी 1960 में आई थी। तो ये दोनों जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रही है। ऑटोबायोग्राफी मतलब ये होती है जो इनकी खुद की जो कहानी होती है उसके बारे में ये लिखते हैं। अपने ही बारे में जब हम लिख रहे होते हैं वो हमारी ऑटोबायोग्राफी कहलाई जाती है। फर्स्ट यहाँ इज़ नहीं है, यहाँ फर्स्ट है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग इन इंग्लिश। इनको फर्स्ट रेसिपिएंट का अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला था, मतलब ये पहले ऐसे प्राप्तकर्ता रहे थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था अपनी इंग्लिश जो बेस्ट राइटिंग है इंग्लिश की उसके लिए। अब मालगुडी की बात की जाए तो मालगुडी एक हम टीवी सीरियल में भी देखा करते थे बचपन में। तो मालगुडी का जो इनका वर्क है ये फ़िक्शनल टाउन की कहानी है, जिसमें कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी जिस तरह से इमेजिनेटिव स्टोरी होती है वो बना देते हैं, कुछ इस तरह की होती है। और मालगुडी की अगर बात की जाए तो मालगुडी डेज़ 1943 में आई थी, और ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है मालगुडी डेज़, जो कि 1943 में पब्लिश किया गया था, जिसमें 32 शॉर्ट स्टोरीज़ आती है। इसमें जो इनके फेमस वर्क्स देखे जाएँ तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है जो कि 1935 में है, द गाइड जो कि बहुत पॉपुलर रही थी 1958 में, मालगुडी डेज़ 1943 में, डार्क रूम आई 1938 में,
टाइगर ऑफ मालगुडी 1983, द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, इंग्लिश टीचर 1945 और फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952। और भी इनके अलावा कई फेमस इनके वर्क्स रहे हैं, इनमें कुछ हमने दिए हैं। और इसके अलावा अगर इनकी ट्रायलॉजी ऑफ नॉवेल्स की बात की जाए तो 3 बुक्स का जो कलेक्शन होता है, सीरीज़ होती है, उसको ट्रायलॉजी कहते हैं। तो इनकी जो ट्रायलॉजी ऑफ नॉवेल्स है वो क्या है, एक तो है स्वामी एंड फ्रेंड्स जो 1935 में आई, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में और इंग्लिश टीचर 1945 में। ये तीनों क्या हैं, इनकी ट्रायलॉजीज़ हैं। अब जो गाइड है वो बहुत पॉपुलर रही थी, जो इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। इन्होंने 1958 में लिखा और 1960 में जाके इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड लिखा था गाइड के लिए। इस गाइड में जो इन्होंने गाइड लिखा है, उनका जो प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो कौन है, राजू है। अगर इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1960 में गाइड के लिए, पद्मा भूषण मिला 1964 में, साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिला इनको 1994 में और पद्मा विभूषण मिला 2000 में। अगर इनको इनके हम डॉक्टरेट्स डिग्री की बात की जाए तो इन्हें पहले तो लीड यूनिवर्सिटी से की, वो 1967 में की थी इन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1974 में और मैसूर यूनिवर्सिटी से 1976 में। इनको नॉमिनेट भी किया था नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन अफसोस की बात है इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला ही नहीं। तो मतलब नाम आते आते रह गया इनका, तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला ही नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ये आर के नारायण है, शॉर्ट में अगर बताऊं तो इनका जो नाम है फुल फॉर्म, वो गांव के नाम पर और अपने फादर के नाम पर इन्होंने पूरा नाम दिया, रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जन्म 10 अक्टूबर को मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु में। डेट आप याद रखेंगे 1906 में। इनकी डेथ 13 मई 2001 को ही थी, चेन्नई में, 94 की एज में। इनका नाम कुंजप्पा निकनेम था जो कि इनकी मैटरनल ग्रैंडमदर ने दिया। फादर का नाम कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि स्कूल टीचर थे। मदर नेम राना अय्यर। 6 भाई थे, 2 बहनें थीं, जिनमें सेकंड सन रहे। इनकी शादी रजम से होती है और 1934 में शादी होती है और मिलते 1933 में है। डेट्स आप याद रखेंगे। इनकी जो वाइफ है वो इंग्लिश इतने से नहीं जानती थी, लेकिन सपोर्ट अच्छे से करती थी किसी भी काम में अपने हस्बैंड के। उनकी डॉटर एक ओनली डॉटर रही है जो कि कौन है, हेमा। 1938 में, 1939 में टाइफाइड की वजह से इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और कभी ये शादी नहीं करते। हाई स्कूल में ये फेल भी हुए थे और इनकी जो ग्रेजुएशन काफ़ी लेट हुई थी 24 की एज में, महाराजा कॉलेज मैसूर से 1930 में। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इनका जो वर्क है, क्लर्क का इन्होंने काम किया है और स्कूल टीचर का भी इन्होंने वर्क किया है। और ऑटोबायोग्राफीज माई डेज 1974 और डेटलेस डायरी है 1960। इनकी जो फर्स्ट रेसिपिएंट साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था अपनी राइटिंग के लिए। मालगुडी जो है एक टीवी सीरियल है जिसे हम देखा करते थे। ये एक फिक्शनल टाउन और इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। फेमस वर्क्स जो स्वामी एंड फ्रेंड्स, इनकी ये फर्स्ट नावल है जो 1935 में आई। फिर द गाइड आई 1958 में, मालगुडी डेज 1943, डार्क रूम 1938, टाइगर ऑफ मालगुडी 1983, वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, इंग्लिश टीचर फॉर 1945 और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952। ट्रायलॉजी की अगर बात की जाए तो 3 बुक्स का कलेक्शन है ये। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 और इंग्लिश टीचर 1945। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वो मालगुडी डेज़ है, पब्लिश हुई थी 1943 में, जो कि 32 शॉर्ट स्टोरीज़ इसके अंदर आती हैं। गाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन्होंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था 1958 में और 1960 में इसका जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था द गाइड के लिए, जिसका प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर राजू बताया गया। अब अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में इनको मिला गाइड के लिए, पद्मा भूषण 1964, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला 1994 में और पद्मा विभूषण 2000 में। इनकी जो डेथ हो जाती है वो डेट आपको पता ही है, 2001 में, 1 साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टरेट्स डिग्री जो है लीड यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी। डेट्स आप याद रखेंगे 67, 73 और 76 है। और नॉमिनेट किया गया था इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। इसका एक बार मैं स्क्रीनशॉट देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। रविंद्रनाथ टैगोर की जो हमने पहली वाली वीडियो देखी थी उसके बारे में भी आप जान सकते हैं।
और आज की जो वीडियो है आर के नारायण के बारे में, उसके बारे में भी, उनकी बायोग्राफी के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं नया टॉपिक लाऊंगी और साथ के साथ जितनी भी बायोग्राफीज़ हैं हमारी हर एक ऑथर की, उसको हम कवर करेंगे और समझेंगे। और अपने भी जो मेन पॉइंट्स होंगे जो आपको लगता है मुझे इंक्लूड करने चाहिए थे, आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।